ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में और ये बहुत ही शॉर्ट क्लिप्स एंड डिटेल्ड लेक्चर होने वाला है। सो हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से, बहुत ही प्यारे से यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और बताते हैं कि ठीक है दीदी ये हमको हेल्प कर रहा है, ये हमारा एग्ज़ाम था हमको हेल्प किया। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं, ठीक है। सो आप वो इन पूरी मॉडर्न इंडिया सीरीज़ देखें और आज उसी में आफ्टर एक्सट्रीमिस्ट फेज़ अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यार से, ठीक है। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, ये कब बना था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? ये हुआ था 30 दिसंबर, ठीक है, 30 दिसंबर 1906 में ये बना था, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 1992 में क्या हुआ, सोवियत यूनियन का क्रिएशन हुआ था, ठीक है। 1917 में क्या हुआ था, डेथ ऑफ विक्रम साराभाई जी का डेथ हुआ था, ठीक है, जिनको इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर भी बोला जाता है और एक ये बहुत ही एमिनेंट एक साइंटिस्ट थे। 2006 में भी क्या हुआ कि हैंगिंग ऑफ सद्दाम हुसैन जो कि इराक के प्रेसिडेंट थे, उनको हैंग किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए। सो अब देखते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है क्या, इसके व्यूज़ क्या हैं और अबाउट द लीग पढ़ते हैं, कौन कौन से फाउंडर्स हैं और प्रेसिडेंट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इसके और फिर इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन दिसंबर 30 दिसंबर, ठीक है, ऑन 30 दिसंबर 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉर पॉपुलरली नोन एज मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन ढाका। कहाँ फाउंड किया गया था, ढाका में। और कब हुआ था, 30 दिसंबर को, ठीक है, 1906 में। थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करें तो द कम्युनल आइडिया ऑफ द मुस्लिम आर सेपरेटेड नेशन वॉज सोन इन द इंडियन पॉलिटिक्स एथोस फर्स्ट बाय द सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने ही ये पॉलिटिकल एथोस रखा था और ये जो कम्युनल आइडिया है ये रखा था कि मुस्लिम अलग है और इंडिया अलग है। मुस्लिम्स और इंडियंस दोनों अलग अलग हैं, ये सबसे पहले विचार, या जो कि बहुत ही गलत विचार है मेरे हिसाब से। तो ये कम्युनल आइडिया किसने दिया था, सर सैयद अहमद खान ने फर्स्ट, ठीक है। ऑल्दो ही वांटेड मुस्लिम टू गेट एजुकेटेड, वो ये भी चाहते थे कि मुस्लिम एजुकेटेड हो और साइंटिफिक टेम्पर आए उनमें। और उन्होंने उनका ये माना था कि ब्रिटिश से मतलब दोस्ती करो, ठीक है, क्योंकि यही एक ज़रिया है जिसमें हमको वेस्टर्नाइजेशन और अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, ठीक है। He suggested aligning with the British rather than the rebel against them as the most beneficial for the community. He had founded the Mohammedan Education Conference, ठीक है, in 1886, but this organization stayed away from the politics and desisted from even discussing it as a per its own code, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन्होंने फाउंड किया था इन 1886। मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, याद कर लीजिएगा, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1886। लेकिन इसका ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया था ये पॉलिटिक्स से दूर रहती थी, ठीक है। फिर 30 दिसंबर 1906 को क्या हुआ कि 3,000 अराउंड 3,000 डेलीगेट्स अटेंडेड अ कॉन्फ्रेंस एट द मोहम्मदन educational conference at the Dhaka, in which the ban on the political was removed and motion was removed to the form of AIML। मतलब ये हुआ कि जो मैंने बताया ना मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो बनाया था इन लोगों ने, उन क्या हुआ कि 30 दिसंबर को वो लोग उस कॉन्फ्रेंस में गए, ठीक है। सारे 3,000 डेलीगेट्स अटेंड किया था, डेलीगेट्स ने 3,000 लोगों ने अटेंड किया था और वहाँ पे जो कि ढाका में होता था, ठीक है। और उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो पॉलिटिकल वाला जो बैन है कि पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, इसको हटाओ, ठीक है।
और ये मोशन जो है, ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसके बाद एक नया हम बनाएंगे, और इसी के बाद AIML मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ठीक है, ऑन 30 दिसंबर 1906। द नेम वन प्रपोज बाय द ये जो नेम था वो किसने रखा था, नवाब ख्वाजा सर सलीमुल्लाह बहादुर ने, और सेकंड बाय इसके बाद हकीम अजमल खान, ठीक है। तो हकीम अजमल खान और नवाब ख्वाजा सर सलीमुद्दीन मुल्ला बहादुर ने ये रखा था। और द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज द मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देयर व्यूज़ अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अलग थी, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्या ओपिनियन, क्या व्यू था, वो कैसा नज़रिया था उनका INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ठीक है। So the name, okay, the idea was the Congress party was not only catering of to the needs of Hindus, ठीक है, मतलब उनका ये था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सिर्फ हिंदूज़ के लिए ध्यान रखती है, ठीक है। लेकिन ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इस पॉइंट को तो मैं ये गलत करना चाहूँगी, क्योंकि दिस वाज एन एरेनियस आइडिया, बिकॉज सिंस द कांग्रेस ऑलवेज मीन टू इंक्लूड एवरी कम्युनिटी टू द कंट्री एंड हैड मैनी मुस्लिम लीडर्स एज वेल। ये लोग क्या कहते थे कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सिर्फ हिंदूज़ को देखती है और उसका उनका केयर करती है, उनकी देखभाल करती है, उनको ही लाइक तवज्जो देती है, हमको नहीं देती है। लेकिन ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी, जो इंडियन पार्टी है, उसमें तो कितने सारे मुस्लिम थे, जितने बड़े बड़े रीजन्स थे। तो ये तो लाइक दिस वॉज एन एरेनियस आइडिया, ठीक है। समथिंग अबाउट द लीग अगर मैं बताऊँ तो फाउंडर देखिए कौन था, ख्वाजा सलीमुल्लाह, ठीक है, जिन्होंने नाम भी दिया था ख्वाजा सलीमुल्लाह, विहारुल मुल्क गुलाम एंड मुस्तफ़ा चौधरी, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डिनरी प्रेसिडेंट कौन थे, सर सुल्तान मोहम्मद शाह, आगा खान टू, ठीक है, आगा खान। और द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लीव्स अगर देखें कि इसमें ये लोग करना क्या क्या चाहते थे, सो to create among the Muslims a feeling of loyalty towards the British government, to safeguard the political rights of the Muslims and to convey the same to the government, to prevent the rise of prejudices अगेंस्ट अदर कम्युनिटीज़ ऑफ द इंडिया अमंग द मुस्लिम। देखिए बहुत ही गंदे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से, लेकिन मैं कोई ओपिनियन अपना नहीं देना चाहूँगी। इनके ऑब्जेक्टिव्स मैं बताती हूँ। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि इन्होंने बोला कि अपनी लॉयल्टी और फीलिंग ना ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ बढ़ाओ, ठीक है, इनकी तरफ नहीं। और ये सेफ गार्ड करना चाहते थे पॉलिटिकल राइट्स मुस्लिम, ताकि हमारे भी एक सेम गवर्नमेंट बन सके, हम मुस्लिम लोगों का भी एक अलग से गवर्नमेंट बन सके, अलग सेल्फ गवर्निंग लाइक एरिया बन सके, ठीक है। और इन्होंने बोला कि इनको डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस जो भी कुप्रथा है या भेदभाव है उनसे अलग होना था, ठीक है, इंडिया से। मेन इनके कुछ ऐसे ऐसे रीजन है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात बताऊँ, सो अगर इंपॉर्टेंट इवेंट्स में क्या क्या हुए थे, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में मोहम्मद अली जिन्ना ने लीग ज्वाइन किया था इन 1913। इवन थ्रू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री वाज नॉट ऑन द माइंड्स ऑफ इंडियन मुस्लिम्स इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द लीग। इट केम इन टू द पिक्चर आफ्टर द 1930, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये लीग ज्वाइन किया, और ये जो पार्टीशन ऑफ द कंट्री था वो इंडियन मुस्लिम के माइंड में नहीं था, लेकिन बाद में आया था, ठीक है, ये बहुत ही बाद में आया। पहले ऐसा कुछ नहीं था कि दो पार्टीशन होगा, ठीक है, और दो अलग अलग हो जाएंगे, मुस्लिम अलग हो जाएंगे और इंडिया में रह जाएंगे, ठीक है, पहले नहीं था, ये काफ़ी बाद में आया, 1930 के बाद आया ये मीन, ठीक है। सो द लीडर्स ऑफ द लीग बिगेन द प्रोपेगेंडा दैट द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स आर नॉट वन नेशन and have the separate cultures identities although they have been cohabitant from the centuries। भले ही वो साथ रह रहे हों काफ़ी सालों से, लेकिन जो कल्चर्स है वो मुस्लिम और इंडिया का अलग है, इसलिए इन दोनों को अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। इन 1940 क्या हुआ, द जिन्ना गेव अ स्पीच इन लाहौर। जिन्ना जो मोहम्मद अली जिन्ना था, उन्होंने लाहौर में एक स्पीच दिया इन 1940, और उन्होंने कहा कि आगे चल के एक ही नेशन में मुस्लिम और हिंदू का रहना कितना खतरनाक और इम्पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है, और सारे लोग मान भी गए, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू दिस सम मेंबर्स ऑफ द लीग हु वर अपोज टू द टू नेशन थ्योरी ब्रोक अवे द फ्रॉम द पार्टी। जो नहीं माने वो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, और जो मान गए वो वहीं रह गए, ठीक है। एंड फ्रॉम द ऑल इंडिया जमहूर मुस्लिम, जो मान गए थे वो उसी पार्टी में रहे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में, और जो नहीं माने थे उन्होंने वो लोग पार्टी से ब्रोक ऑफ हो गए, ठीक है, अवे हो गए, और उन्होंने खुद की एक पार्टी बनाई जो थी
AIJML, AIML से निकल के AIJML बना, जिसका फुल फॉर्म था ऑल इंडिया जमहूर, ठीक है, ऑल इंडिया जमहूर मुस्लिम लीग, ठीक है। और जो कि बाद में ये कांग्रेस पार्टी से मिल गई, क्योंकि ये उस फेवर में नहीं थी कि दोनों को अलग अलग करना चाहिए मुस्लिम इंडियंस को, ठीक है। In 1937, the Muslim League was not able to form the government, ठीक है, in any provinces of the provincial elevation held that years as per the government of the India Act. Even in the 125 non-general constitutions out of the 59 were reserved for them, and the Congress managed to win the 25 seats, with the 15 seat coming from the Muslim dominated and northwest, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो इसमें क्या हुआ कि इन 1937 में क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग थी वो खुद की गवर्नमेंट किसी भी प्रोविंसेस में नहीं बना पाई, ठीक है। इवन जो इलेक्शंस हुए थे, जो जो नॉन जनरल कॉन्स्टिट्यूशंस था, 125 में से 59 सीट्स मुस्लिम के लिए थी, ठीक है। लेकिन कांग्रेस जीत गई, और कांग्रेस ने जो जीता था उस पर 25 में से 15 सीटें तो मुस्लिम डोमिनेटेड लाइक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आई थी। तो सोच सकते हैं कि ये मुस्लिम लीग नहीं बना पाई, वॉज नॉट एबल टू फॉर्म एनी गवर्नमेंट इन एनी प्रोविंसेस इन द प्रोविजनल एलिवेशन, ठीक है, हेल्ड एट दैट ईयर ऑफ द एज पर द गवर्नमेंट। कौन सा ईयर था? 1937। द पार्टी अंडर द जिन्ना स्प्रेड हेडेड द कैंपेन फॉर पाकिस्तान थ्रू आउट द 1940s and was successful in the mission ऑफ डिवाइडिंग द कंट्री। और मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो तो चाहते ही थे सेपरेशन, ठीक है। तो उन्होंने कैंपेन चलाया पूरे पाकिस्तान में थ्रू 1940s पूरा, और वो फाइनली सक्सेसफुल हो गए कि हाँ डिवाइडेशन कराने में, ठीक है, ये मनवाने में। और द कंट्री वॉज मतलब पार्टीशनड अलॉन्ग द कम्युनल लाइन्स अलॉन्ग द इंडिपेंडेंस इन 1947। 14 अगस्त को 1947 को ये डिवाइडेशन हो गया था, डिज़ोल्व हो गया था। द लीग वॉज डिज़ोल्व ऑन 14 अगस्त 1947। और इंडिपेंडेंस, इंडिया के इंडिपेंडेंस के साथ साथ ही ये लोग भी कम्युनल लाइन्स पे पार्टीशन हो गए थे और अलग अलग हो गए थे। इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान, बंगाल एंड इंडिया। इन इंडिया द इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग फंक्शन एज द पॉलिटिकल पार्टी विथ इट्स बेस इन केरला, ठीक है। तो ये सब थोड़ी बेसिक और थोड़ी जानकारी थी। तो ये था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, इनके। सो इसमें हमने देखा कि मुस्लिम लीग कैसे बना, और जो कैसे उन्होंने नीड जगाई कि मुस्लिम और इंडिया एक ही नेशन में नहीं रह सकते हैं, और इंडियन मुस्लिम्स फेवर में नहीं थे, ना कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी 125 में से 59 जो सीट जीती रिज़र्व रखी थी बल्कि मुस्लिम्स के लिए, और उसमें से वो 25 जीत भी गए, जिसमें 15 तो मुस्लिम की तरफ से ही था, ठीक है, मुस्लिम डोमिनेटेड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से ही था। सो ये सब देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी मेरे हिसाब से, तो मतलब पार्टीशन करने की, लेकिन फिर भी यहाँ पे पार्टीशन हुआ। और उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, जो भी हुआ, लीडर्स कौन थे, फाउंडर्स कौन थे, बाद में क्या क्या हुआ, और वो फाइनली ऑन 14th of August 1947 द लीग वॉज डिज़ोल्व, और फाइनली पार्टीशन हो गया, ठीक है। जब मोहम्मद अली जिन्ना जब ज्वाइन हुए थे लीग इन 1913, सो क्या क्या बदलाव आए ये सब हमने पढ़ा। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑल इंडिया नेशनल लीग, एंड आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड अगर आप अब यहाँ तक बने हुए हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के और भी लेक्चर्स आते रहेंगे। इससे पहले मॉडरेट फेज एंड एक्सट्रीमिस्ट फेज आ चुका है, और आज हमने पढ़ा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं सारे, ठीक है, जो शॉर्ट वेरी शॉर्ट टाइप आंसर होते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे आपको एक बार डिस्कस करवा दूँगी, ठीक है, ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, and so thank you so much for watching. Bye.